नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज पर। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। साधु संत महात्मा रहबर फकीरों की सदाई जय। आज हम जो बात करने जा रहे हैं, ये कहानी एक व्यक्ति की है, एक इंसान के बारे में है जिसका दिल आत्मा की खोज के लिए बेहद बेचैन था। और कहते हैं, तुम सोए हुए जीवन से तभी जागे हो जब तुम उस आत्मा के बारे में जानने को बेचैन हो गए। वे समय समय पर अपनी आत्मिक चाह में संतों के पास, गुरुओं के पास जाता और उनसे आत्मा की खोज के बारे में सीखता था। गुरु के मार्गदर्शन के बिना ये हो नहीं पाता है। तो एक दिन उसने एक सद्गुरु, एक रहबर, एक फकीर को मिलकर अपने आत्मा की खोज की तलाश की। फकीर ने उसे आत्मा की खोज के लिए एक मार्ग दिया और उसकी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत की। उस व्यक्ति ने गुरु के दिए हुए मार्ग पर चलते हुए तपस्या और ध्यान की महत्वपूर्ण भूमिका मानी, उन्हें पहचाना। वे अकेले एक गुफा में बैठकर आत्मा की खोज करने लगा। वक्त के साथ उसने आत्मा के महत्व को समझा। वे समझ गया कि आत्मा ही उसकी अंतिम खोज और आनंद की कुंजी है। धन तो बहुत था उसके पास, लेकिन सुकून नहीं था, आनंद नहीं था। तो उसे पता चला, गुरु ने मार्गदर्शन दिया कि बेटा, इस राह पर चलकर आत्मा को आनंद की कुंजी प्राप्त होगी। ध्यान, साधना और संत फकीरों के मार्गदर्शन के परिणाम स्वरूप वे अपनी आत्मिक समग्रता की प्राप्ति कर ली। उसे मोक्ष का अनुभव हो गया और वे सच्चे आत्मा की खोज में सफल हुआ। ये कहानी हमें आत्मा की खोज के महत्व को समझाती है और संत मत दर्शन के माध्यम से आत्मा के महत्वपूर्ण एस्पेक्ट्स को प्रकट करती है। हम सभी को अपने आत्मा के महत्व को समझने और संतों के मार्गदर्शन की प्रति सजग और समर्पित रहने की प्रेरणा मिलती है। और जो व्यक्ति अपने सद्गुरु, अपने संत, अपने फकीर की बात को एक बार मान लेता है, फिर दुनिया उनकी बात मानती है, क्योंकि हुक्मे अंदर सबको बाहर हुक्म ना कोई। जो अपने संत की, अपने फकीर की, अपने गुरु की, अपने रहबर की, अपने मुर्शद की, अपने परमात्मा की बात मानता है, फिर ये दुनिया भी उनकी बात मानती है। क्योंकि जो खुद उस रास्ते पर चला है, वही तो किसी को बता पाएगा ना कि ये रास्ता उस तरफ जाता है। और जो खुद चला ही नहीं, बस कहीं से यहां से पकड़ा है, कहीं से यहां से पकड़ा है, पहुंच तो वो भी सकता है, लेकिन कठिनाइयां ज्यादा होगी। और जो रास्ते पे चल के आया है, उसे पता है कि इस रास्ते से कौन सा रास्ता सही है, तो वहां पहुंचने में आसानी होगी। इसलिए गुरु, मुर्शद, रहबर का होना जिंदगी में आवश्यक है। उनकी दया आवश्यक है, उनकी नजरों करम आवश्यक है। अगर साईं की नजर हो गई तो बिगड़ी बातें भी बन जाती। तो यदि आपको हमारी ये कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम। आप सबका धन्यवाद। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय।